सप्तमी विक्रम संवत 2081 दिनांक 13/6/2024 दिन गुरुवार। योगाहार कार्यक्रम का आज 1137वां दिवस। आज के हमारे योग शिक्षिका आदरणीय श्रीमती प्रणाली मराठे जी, जिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आप वरिष्ठ शिक्षिका एवं समाज सेविका हैं। और आज के द्वितीय सत्र में जो है आदरणीय श्री शरद वर्मा जी, जिला नर्मदापुरम, मुख्य अतिथि होंगे। आप उत्कृष्ट कृषक एवं प्रशिक्षक हैं। मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना प्रथम सत्र प्रारंभ करें। जियो। ओम। आदरणीय सभी सदन को सादर प्रणाम, सभी भाई बहनों को वंदन। आज की योग कक्षा मैं प्रणाली शुरू करती हूँ। ओम। 3 बार ओंकार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आवाज आती है ना सभी को? आ रही है प्रणाली, तो आवाज आ रही है। और ये क्लास आपको समय भी पता है 6:50? मालूम है, मालूम है। हाँ हाँ। ओम। आप सभी खड़े रहेंगे। पहले हम योगिक जॉगिंग करेंगे, बाद में सूर्य नमस्कार 5। ओम। ओम। प्रणाली ताई थोड़ा दूर हुआ। सभी योग। हाँ, हाँ दिसता है ना? हाँ दिसत आहे। प्रत्येक प्रकार 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे हम। एक गाना लगाती हूँ मैं।
वो बार बार जन्मा करते धरती पे काल बन पहुंचा शांति सूर्य नमस्कार। ओम ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम पूष्णेय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम
अभी करेंगे हम खड़े वाले 1-2 आसन। एक, हमारा चित्त स्थिर हो, मन स्थिर हो, हमें दृढ़ता है, इसलिए यह है ध्रुवासन। दूसरी बाजू से ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा आसन है। बच्चों में ही दृढ़ता, स्थिरता, एकाग्रता लाने के लिए यह आसन कारीगर है। हमारे पैर के जो स्नायु होते हैं वो मजबूत होते हैं। अब हम करेंगे बैठे पहले आसन। पहले मंडूकासन करेंगे, जो डायबिटीज के लिए उपयोगी है। सभी बैठ जाएंगे। डायबिटीज में उपयुक्त आसन जो है मंडूकासन, वो करेंगे। आवाज आती है ना? आ रही है। हाँ। और पहला आसन मंडूकासन। इस आसन में हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज के लिए ये अतिशय गुणकारी आसन है। इस आसन में हम कपालभाति कर सकते हैं। मंडूकासन का दूसरा प्रकार, दाया हाथ इस पर, बाया हाथ रख के दीर्घ श्वास लेकर छोड़ते छोड़ते कपालभाति का अभ्यास इस मंडूकासन में हम करेंगे। मंडूकासन ये पेट के लिए अतिशय उत्तम आसन है। पेट दर्द, अपचन, गैस, बद्धकोष्ठता आदि सब रोगों के लिए मंडूकासन उसी प्रकार डायबिटीज के लिए भी उत्तम है। तो मंडूकासन के ये 2 प्रकार हर रोज करने से अपनी ये व्याधि दूर होती है। इसके बाद हम करेंगे शशकासन। चिड़चिड़ापन कम होता है, मानसिक द्रव्य के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। अपना सिर है वो जमीन पर टिकाना है। फिर एक बार लंबी श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाना है। मानसिक विकारों के लिए, चिड़चिड़ापन, पेट की व्याधियां, सबके लिए बहुत ही उपयोगी आसन शशक यानी खरगोश। खरगोश जैसे इस आसन की स्थिति होती है। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। यह आसन अनेक रोगों में लाभदायक है। कमर, पेट, डायबिटीज के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, कमर दर्द, पीठ दर्द, इन सब बीमारियों में ये मंडूकासन
बहुत ही उपयोगी आसन है। ये इस आसन में हम कपालभाति भी कर सकते हैं, तो दो दो लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे पैर से अर्ध मत्स्येंद्रासन। आसन एक, लाभ अनेक। और इसमें हम जब कपालभाति करेंगे तो इसका उपयोग अधिक ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार वक्रासन। दाया पैर ऐसा मोड़ कर रखना है और इसी प्रकार ये आसन करना है। इसके भी लाभ अर्ध मत्स्येंद्रासन जैसे है। जिनको अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं आता है वो इसके लिए पर्याय सभी को अच्छी तरह करने को सहजता से आता है ये वक्रासन। कमर दर्द के लिए उत्तम है, मधुमेह के लिए भी उत्तम है। इसके बाद हम करेंगे हाथ के सूक्ष्म व्यायाम। श्वासन के साथ करना तो ज्यादा लाभ होगा। फ्रोजन शोल्डर के लिए, मान के दर्द के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही उपयोगी है। के बाद 5-5 बार एक सूक्ष्म व्यायाम करना। बाद में उसके बाद हाथ पकड़कर श्वास लेते लेते हाथ को पीछे ले जाना। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए अतिशय उत्तम सूक्ष्म व्यायाम है। 10-10 बार एक एक सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है वो कम होने के लिए सहायता होती है। अब दोनों हाथ एक दूसरे में मिलाकर इसी प्रकार दाब देना। दीर्घ श्वास लेते हुए बाजू में दाब देना, हल्का सा दाब देना। और इसके बाद हम करेंगे आसन। सभी आसन स्थिति में हो जाए। मरकट आसन, पवन मुक्तासन आदि आसन हम करेंगे।
हेलो, भुजंगासन के सब प्रकार बाद में। दीर्घ रंजन श्वास लेते लेते दादू जी, ओम ओम। ओम। हाँ, जरा एक 5 मिनट वर्ग ले लो ना, मैं आती हूँ जरा। ओम जी जी जी। ओम, आती हूँ, जल्द ही आती हूँ। ये मराठे जी अभी जो है वो थोड़ा सा क्या है, तो हम मकरासन, जैसे वो बोल रही थी कि मकरासन करें, तो मकरासन की ओर चलें। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से, प्रयास करें अपने पैरों को थोड़ा सा खींच के पुट्ठे पर लगाने का प्रयास करें। आप खींचें, थोड़ा दबाव महसूस करें और सामने जो है निगाह रखें। आप देखेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव महसूस हो रहा है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव है, जांघ में दबाव है, पिंडलियों पर दबाव है और इधर गर्दन। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारा रीढ़ की हड्डी वाला जो है स्ट्रक्चर, वो उस पे पूरे पे दबाव पड़ता। धीरे धीरे आप पैरों को वापस ले जाएं। आप थोड़ा सा आराम में रिलीफ महसूस करें और फिर से जो है दोनों पैरों को उठाएं, धीरे धीरे लाएं और उनको पूर्ण रूप से अपने हिप्स के पास ले जाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर पूरा दबाव पड़ रहा है और देखेंगे जो हमारे कमर वाला भाग है उस पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ऊपर वाले भाग पर उतना दबाव नहीं पड़ रहा है। वापस जाएं। इस तरह से हमने मकर आसन का अभ्यास किया। अब हम चलेंगे भुजंग आसन की ओर यहीं से। अब आप देखेंगे भुजंग आसन में, आप देखो कि कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। दोनों पैर अपने जोड़ लें, इकट्ठे करें, धीरे से उठें, नाभि तक के भाग पर उठें। देखिए, अब फिर भी आप देखेंगे जहां पर हमारा मकरासन से प्रभाव पड़ रहा था वहीं पर पुनः दबाव महसूस हो रहा है। ये दबाव को महसूस करने वापस जाएं, फिर से गहरी लंबी सांस लें और उठें। अब यहां से हम थोड़े और पूर्ण भुजंगासन की ओर चलेंगे। अब जो है आसमान की ओर देखो और गर्दन ऊपर आसमान की ओर देखिए और अपने शरीर पर रीढ़ की हड्डी पर दबाव महसूस करिए। आपके दोनों हाथ तने हुए हैं, सीधे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं। गर्दन के जो है उस पर भी आपका दबाव पड़ रहा है और पूरा जो है रीढ़ की हड्डी पर दबाव महसूस हो रहा है पूरा। और आपका जो है वापस जाएंगे, धीरे धीरे वापस जाएं। दोनों पैरों में अंतर करें। दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फुट का अंतर। पुनः और
दाहिने कंधे से बाएं एड़ी को आप देखेंगे, देखने का प्रयास करें। अब देखिए कहां पर आपका दबाव महसूस हो रहा है। इसको आप महसूस करेंगे तो हमारी रीढ़ की पूरी रीढ़ की हड्डी का, वापस आए, पुनः बाएं कंधे से दाएं देखें, ये रीढ़ की हड्डी का जो पूरा का पूरा व्यायाम हो रहा है, उसको अलग अलग जगह पर दबाव महसूस हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है पूरे अपनी रीढ़ की हड्डी पर काम कर रहे हैं। यहीं पर अब थोड़ा सा हम लगभग 10-12 बार यही आसन को थोड़े जल्दी जल्दी कर लेंगे तो उसमें भी थोड़ा हमें फायदा और मिल जाएगा। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देखेंगे आपकी दोनों भुजाओं पर बहुत ज़्यादा जो है जोर पड़ा, दबाव पड़ा। इससे हमारे जो हाथों में झुनझुनी वगैरह जो आती है, जो हमारे हाथों में कमजोरी होती है, वो सब इससे दूर हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा हम विश्राम कर लें। क्योंकि अभी हम कमर के ही और रीढ़ की हड्डी का आसन कर रहे हैं, तो हम 2 आसन इसमें और करेंगे। मरकट आसन। तो अब हम पीठ के बल लेट जाएं, मरकट आसन की ओर चलें। मरकट। ओ दादू जी, जी आई हूँ मैं, आ आई गए हूँ। हैं? जी जी, अब आप मरकट आसन करा हाँ दें। हाँ जी। हाँ, मरकटासन जो कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है। पीठ पर सो जाइए और दोनों पैर दाई बाजू से करना और हमारी जो गर्दन है वो विरुद्ध बाजू में करना। ये कमर के लिए अतिशय उपयोगी ऐसा आसन है, मरकट आसन। दूसरी बाजू से जिस बाजू में पैर होंगे फिर साथ करना।
आवाज नहीं आ रही है? प्रणाली ताई कुठे गेल्या? जी मेरा जी भाई साहब, आप शुरू कर दो। आवाज नहीं आ रही ना उनकी? माइक नहीं खोला उनका, माइक बंद है। जी ओम, मराठे मैडम आपका माइक बंद है। जी जी आप करा दीजिए शुरू दादू। जी जी ओम, बार बार मेरे यहाँ नेटवर्क जाता है, सॉरी। ओम। हाँ, चलिए चलिए कराइए। हाँ हाँ। हाँ, शलभासन। शलभासन के कुछ प्रकार हम करेंगे। पहले पेट पर लेट जाएंगे और बाद में शलभासन के कुछ प्रकार करके पहले मरकटासन, सॉरी, मकरासन, बाद में शलभासन के कुछ प्रकार। शलभासन तो कर लिया। कर लिया है? हाँ, ओके। भुजंगासन हो गया? भुजंगासन हो गया। मकरासन, भुजंगासन हो गया। हो गया। हो। तो साइकिलिंग भी हो गया ना? साइकिलिंग हो गया है क्या? नहीं हो गया। चालू है? हाँ चलेगा, साइकिलिंग करेंगे। एक एक पैर से पहले धीरे धीरे हमें साइकिल चलानी है। इससे वजन घटने में सहायता होती है। ज्यादा से ज्यादा बार करने से हमारे पैरों का, पेट का वजन घटता है। अब दोनों पैरों से करना है साइकिलिंग। पहले आगे से पीछे, इसी प्रकार। अब विरुद्ध क्रिया करनी है। इससे वजन कम होने में सहायता होगी। यह साइकिलिंग करते वक्त भी हम अब एक एक पैर से दीर्घ श्वास लेते लेते करेंगे तो इसका लाभ ज्यादा मिलेगा और थकान महसूस नहीं होगी। दूसरे पैर से करेंगे, बड़ा गोल करेंगे। से पैरों की चर्बी कम होती है, पेट की चर्बी कम होती है। अब करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर उत्तान पादासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए अतिशय उपयोगी ऐसा आसन है उत्तान पादासन। धीरे धीरे पैर थोड़े नीचे लेना और इस स्थिति में रहने का प्रयत्न करना। इसमें पेट दर्द, नाभि डिंगना, ये जो प्रॉब्लम होते हैं इसमें ये उपयोगी। ओम। इसके बाद हम करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हम आज वक्त कम होने के कारण हम थोड़े आसन कम करते हैं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम सभी
सीधे बैठ जाइए और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करते जाइए। पैरों में जो व्याधियां होती है, दर्द होता है पिंडलियों में, इसके लिए ये पैर के सूक्ष्म व्यायाम अतिशय उपयोगी होते हैं। श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। दीर्घ श्वास, उच्छ्वास करते करते दोनों पैरों से दो पैर आगे पीछे श्वासों के साथ करो तो सभी क्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें मिलेगा। दोनों पैरों में अंतर लेकर अंगूठा एक दूसरे को लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों अंगूठे एक दूसरे पर इसी प्रकार श्वास पैर पास लेकर हल्का हल्का पाँव को घुमाना है। दीर्घ श्वास लेते लेते पैर घुटने को लगाने का प्रयास करना। दीर्घ श्वास लेते लेते, ये कहने को सूक्ष्म व्यायाम है, फिर भी इसके फायदे बहुत है। आसन करते वक्त, प्राणायाम करते वक्त जब हम थक जाते हैं तब ये सूक्ष्म व्यायाम हमें करने हैं। हाथ से पैर को पकड़ना है और इसी प्रकार, इस प्रकार हम छोटे बच्चे को सुलाते हैं, उसी प्रकार हमारे ये जो पैर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको मजबूत करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा है। नाक लगाने का प्रयास उठने को के साथ दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना। जब हम ये क्रिया प्राणायाम के साथ करेंगे तो इसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। ये तितली आसन, दीर्घ श्वास लेते लेते दोनों पैर इसी प्रकार पैरों की स्नायु मजबूत होने के लिए और वजन कम करने के लिए भी ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही उपयोगी है। आवाज आती है ना? जी, आती आ है ना रही है। आवाज? हाँ, हमारे यहाँ नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर, क्योंकि थोड़ा वक्त कम है इसलिए हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। पहला जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ उच्छ्वास करना। दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जिनको अलग अलग आसन आदि करना है उनको अपने अपने वीडियो बंद करके आप कर सकते हैं। आज वक्त कम होने के कारण मैं प्राणायाम की ओर बढ़ रही हूँ। दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ श्वास छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम।
इस प्राणायाम से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो मजबूत होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़े, हृदय, मेंदु को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम ये प्राणायाम करता है। नियमित 5 से 10 मिनट तक ये प्राणायाम जरूरी है। दीर्घ श्वास, दीर्घ उच्छ्वास ये करते करते हम दीर्घ श्वास लेते लेते सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमें बहुत ही लाभ होता है। सर्दी, खोखला, दमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट विकार, पैरालिसिस सब प्रकार के रोगों में ये भस्त्रिका प्राणायाम कारीगर है। दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास हम हर रोज 5 मिनट के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हृदय, मेंदु को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का पुरवठा होगा। भस्त्रिका प्राणायाम से हम 15 से 20% ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेते हैं। इससे जो हमारे अंदर के अवयव है वो मजबूत होने के लिए बहुत ही उपयोग होता है। ये प्राणायाम करते करते हम ऐसा संकल्प करेंगे कि इस ब्रह्मांड में जो जो कुछ अच्छा है, मंगल है, दिव्य है, वो हमारे अंदर आ रहा है। ओम का चिंतन, ओम का मनन, ओम ओम ओम। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करते करते हनुमान चालीसा कौन कहने वाला है? मैं पहले गाना लेती हूँ और बाद में रंजना बहन। आज डॉक्टर रोशन लाल भैया करेंगे। हाँ चलिए, आप कपालभाति प्रिय से करवा लीजिए। जी बहन जी। जी अशोक भैया आप करते हैं? हाँ मैं करता हूँ। बोलो सिया सभी रामचंद्र कपालभाति भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जर कर भानु, लियो ताई मधुर पल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई होई, सोई अमित जीवन फल पाई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरहि, हनुमान से सब सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसु सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की पूरी सब संत की सनातन धर्म की जय। जय जय बहुत सुंदर शिव भैया। इसके बाद हम करेंगे उज्जैन प्राणायाम। तो बहुत सुंदर विनायक भैया, सभी करेंगे उज्जैन प्राणायाम 2-3 बार गले के लिए, अतिशय उत्तम है। फिर एक बार उज्जैन प्राणायाम। जो बच्चे तुतलाते हैं इसके लिए उज्जैन प्राणायाम, और गले के सब विकार व्याधियों के लिए उज्जैन प्राणायाम बहुत ही कारगर है। सब करेंगे। फिर एक बार 3 से 5 बार
बच्चों के लिए ये स्कूल में हर रोज लेते हैं तो बच्चों की बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। उज्जयी प्राणायाम के बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। पहले बंध और बाद में अग्निसार क्रिया। दीर्घ श्वास लेना छोड़ना, पहले मूल बंध लगाना, बाद में उद्यान बंध और जालंधर बंध। दीर्घ श्वास लेना और श्वास को पूर्ण बाहर निकालकर ये बंध लगाना। तीन बार बंध लगाना। ये बाह्य प्राणायाम 3 बार करने का है। दीर्घ श्वास लेना, पूर्ण श्वास को बाहर छोड़ना, पहले मूल बंध, बाद में उद्यान बंध, पेट को अंदर लेना, सिकुड़ना और अंत में जालंधर बंध लगाना है। दीर्घ श्वास, पूर्णतः उच्छ्वास। इससे पेट की सब बीमारियां दूर होती है। गैस होना, कुष्ठता, अपचन, इसमें ये बाह्य प्राणायाम उपयोगी है। फिर एक बार इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। 3 से 5 बार करेंगे। दीर्घ श्वास, पूर्ण उच्छ्वास। फिर एक बार दीर्घ श्वास, पूर्ण उच्छ्वास। फिर एक बार इसके बाद हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। जिस प्रकार उज्जयी प्राणायाम से हमारे शरीर में उष्णता निर्माण होती है, कपालभाति से उष्णता निर्माण होती है, भस्त्रिका से उष्णता निर्माण होती है, विरुद्ध क्रिया है चंद्रभेदी प्राणायाम।
चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मी के दिन में करना बहुत ही उपयोगी होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे शरीर में ठंडक निर्माण करता है। तो कैसा करना है? दाएं से लेना है, दीर्घ श्वास दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। ये तो सूरभेदी हो गया। नहीं, दाई बाजू से लेना। डाव्या बाजूने श्वास घ्यायचा आणि उजव्या बाजूने सोडायचा। डाव्या बाजूने घ्यायचा, उजव्या बाजूने सोडायचा। याच्यामुळे आपल्या इसके कारण हमारे शरीर में शीतलता निर्माण होती है। डाव्या बाजूने श्वास घ्यायचा, उजव्या बाजूने सोडायचा। एक 10 से 15 चक्र हम करेंगे। इससे हमारे शरीर में शीतलता निर्माण होती है। उष्णता के जो सब व्याधि रोग है वो कम करने के लिए ये चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। गर्मी के दिन ये करने का है। इसी प्रकार शीतली और शीतकारी ये भी उष्णता को कम करने वाले प्राणायाम है। शीतकारी इसी प्रकार यह जिह्वा जो है उसकी एक सुरीली बनाकर श्वास को अंदर लेना। अंदर ही अंदर कूलर निर्माण होता है। शीतलीय और शीतकारी ये चंद्रभेदी, शीतलीय और शीतकारी ये गर्मी के दिन में करने वाले प्राणायाम है। हम हर रोज करेंगे तो गर्मी की जो बीमारियां आती है गर्मी से, जो जो हमें व्याधियां होती है विकारते हैं, वो कम होने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद हम सब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सब करेंगे। हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां है 72 नाड़ियां जो है वो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से परिशुद्ध होती है। यानी हमारे शरीर में जो शुद्धिकरण की क्रिया है, संपूर्ण शरीर में जो रक्त है वो शुद्धिकरण करने की बहुत बड़ी क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम से होती है। तो सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम करते करते मैं एक छोटा सा भजन गाना गाऊंगे। आप सब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बहुत सारे लाभ है, अनंत लाभ है। हमारा संपूर्ण शरीर जो है वो निरोगी होने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उपयुक्त है। आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 5 मिनट। प्रभु चीन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी न प्राणों में
वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे। आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो। प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू। निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो। प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति ज्ञान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा। शुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो। प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। ओम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान करता है, पूर्णतः निरोगी करने में अतिशय उपयोगी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद मैं आप सभी अनुलोम विलोम करेंगे। थोड़ा सा औषधियों के बारे में 1 मिनट के लिए कहूंगी। हमारे आसपास में बहुत सारी औषधियां हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते सुनते जाओ, जो हमें बहुत ही अच्छा आरोग्य प्रदान करती है। ऐसी दुर्वा, जिसे हम धूप कहते हैं, बेल, तुलसी, अड़ूसा, टाकड़ा, कुटज, वैसे बहुत सारी औषधीय वनस्पतियां हैं। इसमें से एक औषधि वनस्पति का उपयोग आज मैं आपको बताऊंगी, वो है धूप, यानी हमारे यहाँ दुर्वा कहते हैं। वो गणपति को प्रदान करते हैं। ये जो धूप होती है वो सभी प्रकार की जो खाज खुजली होती है उस पर अतिशय उपयोगी है। और गर्मी के दिन में ये धूप का रस बहुत ही उपयोगी कारीगर है। नाक का जो घुना फुटता है उस पर ये धूप उपयोगी होती है। जिनको ज्वर आता है उस समय बहुत ही शौक लगता है, तहान लगती है, उसमें इस धूप घास का रस लेना कारीगर होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस धूप घास का रस भी बहुत उपयोगी होता है। गर्मी के सब प्रॉब्लम के लिए ये धूप घास का रस लेना बहुत ही कारीगर है। यूरिन प्रॉब्लम में भी उत्तम है। उसी प्रकार हमारे यहाँ ये कुटज होता है, कुड़ा बोलते हैं। ये कुड़ा भी अर्थराइटिस में बहुत ही कारीगर है। उसकी सब्जी करते हैं, उसके जो उसको सेंगा आती है उसकी सब्जी हमारे यहाँ करते हैं। ये जो कुटज है वो अर्थराइटिस में, प्रमेह में, प्रदर रोग में और त्वचा रोग में बहुत अच्छा है। टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए अर्थराइटिस, आव, संग्रहणी पर ये कुड़ा उत्तम है।
और वर्षा के समय ये कुटच की भाजी बहुत ज्यादा होती है। ओम, तो एक थोड़ी सी जानकारी औषधियों के बारे में। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे औषधियां वनस्पतियां है, तो इसके बारे में कहना था। ओम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आज 6:45 को ही समाप्त करना है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम 5 बार हम करेंगे सभी। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम 3 से 5 बार ओम का जाप। उद्गीत प्राणायाम। मिनट के लिए ध्यान, ओम का चिंतन, ओम का मनन। ओंकार रूपी दिव्य ऊर्जा शक्ति मेरे संपूर्ण शरीर में प्रविष्ट हो रही है। ओम ओम ओम। आपके अंदर ही अंदर परमपिता परमेश्वर का दिव्य वास मेरे ही अंदर है, उसका हम ध्यान करेंगे। ओम ओम शासन के साथ ओम का जप करना। हमारे अंदर देखने का प्रयास करना। हमारा संपूर्ण शरीर एक मंदिर के रूप में है। अपने अंदर होने वाला दिव्य नाद सुनने का प्रयास करना। ऊपर प्रसन्नता, आनंद, शांति, दिव्य भाव आ रहा है। एक असीम आनंद का, ऊर्जा का मैं प्रेषित हूँ।
भगवान के प्रति समर्पित होकर मन ही मन शुभ संकल्प करना, भगवान की दिव्यता भव्यता को स्मरण करें। इस अनुपम आनंद को ग्रहण करने का हम सब प्रयास करेंगे। लंबा श्वास ले छोड़े, हमारे अंदर ही अंदर देखने का एक दिव्य प्रयास। ध्यान श्वासों पर लक्ष्य केंद्रित करना, एक दिव्य आनंद की अनुभूति ले लेना, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता। इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, बंद आंखों को ऊर्जा प्रदान करेंगे और आंखें खोलेंगे। सिंहासन सभी करेंगे। 2 बार सिंहासन का अभ्यास। दीर्घ श्वास। सिंहासन। फिर एक बार सिंहासन। इसके बाद करेंगे हास्यासन। दादू जी हास्यासन ले लेना। दादू जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खूब शांत, खूब शांत। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही और बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे हमारी बहन जी ने योग, प्राणायाम, यौगिक जागरण और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कुछ हमें जड़ी बूटियों की भी जानकारी दी, ये बहुत ही उपयोगी है। निश्चित रूप से इनका आपने कभी प्रयोग किया होगा, उसका लाभ मिला होगा, तो आपने वो जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लगभग हमारा समय हो रहा है, तो अब हम दूसरे सत्र की ओर चलते हैं और शांति पाठ के बाद शांति पाठ हाँ, जी जी जी, शांति शांति पाठ पाठ करना है। शांति जी, हाँ, शांति पाठ करिए जी। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, शांति ब्रह्म शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार ओंकार। जी। ओम
सभी को प्रणाम वंदन। आज मुझे योग कक्षा लेने के लिए आदरणीय रंजना दीदी, नीलाल भाई ने आमंत्रित किया। आप सबने ये अच्छे से करने का प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी ओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभी अपना ताली बजा करके प्रणाली मराठी जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत सुंदर। जैसा समय का निर्देश दिया गया था वैसा ही आपने जो है उसका पालन किया। यही हम सब योग आचार्यों को समय का पालन करना है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठी जी। जी अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता, जैसा कि अब समय आ गया है खेती में कि हमको बीज का प्रबंधन करना है। सबसे पहले किसान को बीज की आवश्यकता होती है और बीज कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, उसका उपचार कैसे करें, इस विशेष विषय पर आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी आप जो है आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करें, उनका परिचय दें और परिचय देने के बाद उन्हें सादर आमंत्रित करें और दूसरा सत्र शुरू करने का कष्ट करें। ओम। जी ओम। द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और योगाहार में शरद वर्मा जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने समय समय पर हमारे योगाहार में आकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उपलब्ध कराई है। आप उत्कृष्ट किसान है, प्रशिक्षक है और निश्चित रूप से जैसे कि हमने देखा है, कल ही हम लोग जो केवीके के कृषि विज्ञान केंद्र के आप सलाहकार समिति में शामिल है और जो भी किसानों के हित में नई योजना बनती है उसका आप मार्गदर्शन करते हैं, उसमें आप सहयोगी होते हैं। ना केवल केवीके बल्कि आप हॉर्टिकल्चर और कृषि के भी उसमें सलाहकार के रूप में हैं और अपनी स्वयं की खेती तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आपके जो अनाज वाली खेती है वो भी अच्छी होती है और जो हॉर्टिकल्चर में आपका सब्जी बाजी का काम है वो भी बहुत ही उच्च कोटि का है और आप हमेशा हमारे इसमें बताते रहते हैं कि हमको हमेशा वो सब्जियां किसानों के लगाना किसानों के हित में है जो समय से पहले आए और हमें अच्छा मूल उपलब्ध कराए। आज अब खरीफ का समय आ रहा है। खरीफ में हम किन किन फसलों को बोएंगे, उसका बीज का प्रबंधन, बीज का उपचार और बीज का अंकुरण कैसे हो, इस पर आप हमें मार्गदर्शन देंगे। मैं आदर सहित उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विषय पर हमें जानकारी उपलब्ध कराएं। जी ओम। आदरणीय शरद वर्मा जी। मैं सदन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और दादू ने और मुन्नीलाल सर जी ने इस सदन में जोड़ा। जब हमें पहली बार हम जब ज्वाइन हुए थे तो इन लोगों ने कहा कि आप एक दो दिन तो आप इसमें ज्वाइन हुइए, तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं ज्वाइन होता हूँ। थोड़ा समय की कमी रहती है लेकिन फिर भी मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ, जिस दिन से दादू और मुन्नीलाल सर जी ने मुझे जोड़ा, मैं किसी दिन भी एक दिन भी गैप नहीं हुआ मेरा, और आज तक गैप नहीं हुआ। मतलब आप ये समझिए कि मेरा पहला लक्ष्य होता है कि मैं कैसे सदन से जुड़ जाऊं। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, दुनिया की कोई ताकत मुझे सदन से रोक नहीं पाती। मैं कहीं गाड़ी जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं तो साइड में लगा के इस कार्यक्रम में अवश्य जुड़ूंगा और इससे जो मैंने लिया है वो आज मुझे वापस सदन को देने का मौका मिला है।
तो मैं आज जो चीजें मैंने इस सदन से ली है वही चीजें आपको मैं देता हूं और बताता हूं। सदन में जितने लोगों ने भी, जितने हमारे मुख्य अतिथि आए, उनसे बहुत सारी ऊर्जा मिली है और ये ऊर्जा हमें खेती में उत्पादन, जैविक खेती की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, सारे चीजों की तरफ बढ़ावा देती है। ऐसे सदन को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सबसे पहले खेत में अपने पास बीज की क्या व्यवस्था है, किसान को बीज देखना चाहिए कि कौन सा बीज ले रहे हैं आप। अगर आपके निकट में कोई भी, आपने देखा होगा कि कोई भी कृषि संस्थान अगर आपके पास है, केवीके है, बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास जबलपुर, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहां से बीडर बीज मिलता है किसानों को। तो अवश्य अपने खेती के लिए 1 एकड़, अगर आपकी 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ बीडर बीज अवश्य लावें। जो भी फसल का आप बीज बो रहे हैं, बोने की तैयारी है, सोयाबीन आप अगर बोना चाहते हैं, मक्का बोना चाहते हैं, या जो भी क्रॉप आप बोते हैं, तो उसमें 1 एकड़ आपका खेत में कम से कम आपके खेत में R&D होना चाहिए। R&D का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल उसमें करते रहें और नई नई चीजें खोजे कर। आप 1 एकड़ का अपना बीडर बीज ले आवें और वो बीडर बीज से फिर आगे बीज आप बनावें। आधार आपने फाउंडेशन बीज ले आए, फिर सर्टिफाइड बीज आपका बन जाएगा जो मैक्सिमम आपकी एवरेज देगा। लेकिन हर बार आपको आधा एकड़, 1 एकड़ का, अगर 10 एकड़ जमीन है और मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो आप 1/4 एकड़ का बीज अवश्य बीडर बीज लावें और बीडर बीज बोकर अपना बीज को संरक्षित करें। बीज आपका बहुत अच्छा आ गया, आप बीजों का वजन देखें। जैसे मान लो आपको गेहूं का कोई बीज बोना है और उसका वजन आप देखें कौन सा बहुत अच्छा है। 63 ग्राम का वजन लोकवन गेहूं में आ रहा है, आपके 322 वैरायटी है। तो इसमें कौन कौन से वजन में क्या क्या आ रहा है, उतने वजन वाला गेहूं आप बो रहे हैं, नहीं बो रहे हैं। आप पुरानी जितनी वैरायटियां हैं उनको छोड़ें, नई वैरायटियां लाएं। हमेशा कृषि विभाग और वैज्ञानिकों के समक्ष होना चाहिए, उनसे बहुत कुछ मिलता है। आज भी हमारे किसान, वैज्ञानिक बोलते हैं 1 एकड़ में 40 किलो लगाओ गेहूं, लेकिन 30 किलो लगाओ सोयाबीन, लेकिन वो नहीं लगाते। वो गेहूं 1 कुंटल बोते हैं। वो चीजें भी समझनी पड़ेगी। अगर आप 1 कुंटल लगाओगे तो आपका प्लांट ट्रिलिंग नहीं करेगा, आपकी सोइंग कितने अंदर हो रही है, ये सारी चीजें आपको बहुत बारीक बारीक ध्यान देनी पड़ेगी। आपने सबसे पहले बीज का चुनाव किया, बीज बहुत अच्छा आपने जब लेके आए और उसको बढ़िया धूप दिखाई और आपके बीज में किसी भी प्रकार का